अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। ये ख़बरें उस चाइना से आ रही हैं जिसने आबादी को कम करने के लिए कुछ ऐसे कवानीन बनाए थे जो फितरत के भी ख़िलाफ़ थे, जो इस्लाम की दी हुई तालीमात के भी ख़िलाफ़ थे। लेकिन आफरीन है इस्लाम के दिए हुए आफाकी उसूलों पर कि आज कोई इस्लाम को माने या ना माने, लेकिन इस्लाम के उसूलों को बिलाखिर उन्हें मानना पड़ता है। चाइना में एक तवील अरसे तक ये उसूल रहा कि एक बच्चा पैदा किया जा सकता है। उसका अब खुमियाजा चाइना को ये भुगतना पड़ रहा है कि उसकी आबादी बड़ी तेज़ी से कम होती जा रही है। 1986 के बाद मुसलसल कम होती हुई आबादी तारीख़ी एतबार से उस नहज पर, उस ज़ाविये पर पहुँच चुकी है कि आज चाइना को अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी करनी पड़ रही है। वो नज़रसानी इस तरह करनी पड़ रही है कि आज चाइना के सदर शी जिनपिंग वो बाकायदा अपनी तकरीर में कहते हैं कि हम एक एमर्जिंग चाइना बनना चाहते हैं, नौजवानों की कुव्वत से आगे बढ़ने वाला चाइना बनना चाहते हैं। आबादी उनकी तेज़ी से कम हुई है। 1986 के बाद इस साल तारीख़ी तौर पर उनकी इतनी आबादी कम हुई है। ये तो आपने अब पढ़ ही लिया होगा कि चाइना आबादी के एतबार से सबसे बड़ा मुल्क होने का जो दावा रखता था, जो एजाज़ रखता था, वो एजाज़ उससे छिन गया है। ये एजाज़ अब इंडिया के पास है। चुनांचे चाइना को आगे बढ़ने के लिए अब जिस चैलेंज का सामना है, अब कौम उसका साथ देती नज़र नहीं आ रही। चुनांचे अब चाइना ये ऐलान कर रहा है, लोग शादी से दूर भागते हैं, लोग शादी कर लें तो बच्चे पैदा करने से दूर भागते हैं। वो कहते हैं, माएँ कहती हैं कि हम बच्चे क्यों पैदा करें, बच्चे तो बड़े शरारती होते हैं, इनके साथ तो बाउंड हो जाता है बंदा, ज़िंदगी तंग आ जाती है। चुनांचे अब ये रुझान वहाँ जो ख़ुद चाइना सरकार ने गवर्नमेंट की सतह पर ये रुझान पैदा किया, ये ट्रेंड पैदा किया, बल्कि ज़बरदस्ती पैदा किया, बच्चे कम पैदा किए जाएं, वही चाइना अब कहता है कि अगर कोई 25 साल से पहले शादी करेगा तो उसको हम इनाम देंगे, 1000 युआन इनाम देंगे, और फिर उसके बाद जो बच्चे पैदा करेगा उसको भी हम एजाज़ और इनाम देंगे। ये वही चाइना है। इसके हाँ अब जब कोई तलाक के लिए जाता है तो वो कहते हैं कि 1 महीना मज़ीद गौर खोज कर लो, 1 महीने के बाद काउंसिल या सालसी अदालत जो भी उनके यहाँ चलता है, 1 माह के बाद हम आपकी बात पर गौर करेंगे, ताकि अपने आप को थोड़ा सा टाइम दे लो, हो सकता है इस तलाक की नौबत ना आए। अब अंदाज़ा कीजिए कि उस चाइना में जिसकी आबादी 1.5 अरब से भी शायद ज़्यादा है, वहाँ पूरे साल में शादियाँ रिकॉर्ड पर आई हैं, वो सिर्फ 70 लाख शादियाँ हैं। यानी शादी का रुझान वहाँ तेज़ी से कम हुआ है, बच्चे पैदा करने का रुझान तेज़ी से कम हुआ है। जैसे उनकी अफरादी कुव्वत तेज़ी से गिर रही है, उसको अपना मुस्तकबिल तारीक नज़र आता है। चुनांचे आज चाइना उसी उसूल पर अमल करने की कोशिश कर रहा है जो उसूल इस्लाम ने मुसलमानों को दिया था। इस्लाम ने कितनी खूबसूरत तालीमात दी हैं, नबी कायनात का इरशाद ग्रामी है, बहुत शानदार इरशाद है, और आज इस इरशाद की हिकमतें मुसलमानों पर खुल जानी चाहिए। नाज़रीन इकराम, नबी कायनात का वो इरशाद ग्रामी जो हम हमेशा सुनते सुनाते आए हैं, आज उसकी हिकमतें हम पर जब आश्कार होती हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि इस इरशाद ग्रामी में वो जो आपने फरमाया था ना कि तज़व्वजुल वलूद अल वदूद, कि ऐसी ख्वातीन से शादी करो जो ज़्यादा बच्चे जन्म देने वालियाँ हों, यानी उनके ख़ानदान को देखो, उससे अंदाज़ा होगा कि कौन सी खातून ज़्यादा बच्चे जन्म देने वाली है, जो मोहब्बत करने वाली हो, उससे शादी करो। इस एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद ग्रामी में देखिए किस तरह कौमों की ज़िंदगी का राज पिन्हा है, किस तरह कौमों के मुस्तकबिल के राज पिन्हा है। मुसलमान सिर्फ इस एक हदीस पर अमल करते रहे और अल्लाह के फजल से आज उनको इस तरह के किसी चैलेंज का सामना नहीं है, बल्कि रिपोर्ट्स दुनिया की ये बताती हैं कि 2050 के बाद दुनिया का सबसे बड़ा मज़हब अगर कोई होगा जिसको माना जा रहा होगा दुनिया में, तो वो इस्लाम होगा, और सबसे ज़्यादा अगर किसी मज़हब के मानने वालों की तादाद होगी तो वो मुसलमानों की होगी। आज चाइना को बहुत बड़ा मसला दरपेश है, आज इटली को भी बहुत बड़ा मसला दरपेश है कि वहाँ माएँ बच्चे पैदा करने से इनकार कर रही हैं, वहाँ जोड़े शादी करने से इनकार कर रहे हैं, वहाँ बच्चों की परवरिश से इनकार किया जा रहा है। इस्लाम की खूबसूरती देखिए, इस्लाम की ये दिल आवेज़ी देखिए और इसका हुस्न देखिए। जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह की तरगीब दी है कि इससे पाकीज़गी और इफ़्फ़त मुआशरे में पैदा होती है, इससे फिर आपको एक औलाद मिलती है जिससे ज़हनी सुकून मिलता है, वो बुढ़ापे में भी आपके दुख दर्द के साथी और साथी होते हैं, और फिर मरने के बाद भी ये औलाद सदका जारिया बनती है। यानी एक पूरा नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन में पूरा ऐसा पैकेज है कि मुसलमान सिर्फ उन अहादीस पर अमल भी करते हैं, अहादीस पर अमल करने का अजर
اجر بھی حاصل کرتے ہیں اور دنیاوی اعتبار سے انہیں اس طرح کے فائدے ملتے ہیں کہ جن کی طرف اب دنیا غور کر رہی ہے بغیر غور کیے۔ صرف حدیث پر عمل کی برکت سے مسلمانوں کو اللہ کے فضل سے دنیا میں آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ چنانچہ 2050 تک یہ سب سے بڑا مذہب بھی ہوگا، سب سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد بھی ہوگی۔ تمام ممالک میں مسلمانوں کو کبھی اس طرح کی صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑا کہ وہاں زبردستی کرنی پڑی ہو سرکار کو کہ بچے زیادہ پیدا کرو، شادیاں کرو، طلاقیں نہ دو، کیونکہ یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، یہ ہمارے دین کی خوبصورتی ہے۔ تو آج ہمیں بہرحال جب دنیا کی یہ صورتحال دیکھتے ہیں تو ایک اپنے اندر احساس ضرور پیدا کرنا چاہیے، اور وہ احساس تشکر ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اسلام دیا، ہمیں ایمان دیا، ہمیں قرآن دیا، ہمیں نبی علیہ السلام کا فرمان دیا، اور اس کی برکتوں سے الحمدللہ آج ہم دنیا میں سرخرو کھڑے ہیں، کامیاب کھڑے ہیں۔ انشاءاللہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھی سرخرو اور کامیاب رہے گی، اور آخرت میں بھی جیسے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کی روشنی میں مسلمانوں کی دنیا بھی سرخرو ہے، دنیا میں بھی کامیاب ہیں، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تمام امتوں پر اس امت کی وجہ سے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر فخر سے بلند ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔